Good afternoon, friend. This is a lecture related to organic chemistry. Organic chemistry, it's a very important part of chemistry and play a very important role for a net and gate point of view, because a huge number of questions come from organic chemistry. But starting of organic chemistry, some general organic chemistry knowledge is a very important, because we have not a general organic chemistry knowledge, then we can't handle any type of reactions, and not understand how can react a reagent, and how can possible any type of a reaction, because we have not a general organic chemistry knowledge. So general organic chemistry knowledge is a very important knowledge. Okay, let's start. Today I start some important topic related to general organic chemistry, in like inductive effect, mesomeric effect, electromeric effect, conjugation, hyperconjugation, and today I start inductive effect. Inductive effect, it's related to transmission of a unequal sharing of a bonding electron. It means इंडक्टिव इफेक्ट में जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन होता है. यह जो है एक परमानेंट इफ़ेक्ट है. परमानेंट इफ़ेक्ट का मीन्स ये होता है कि ये एक इफ़ेक्ट जो है ये हटता नहीं है, मतलब कि ख़त्म नहीं होता है, ये सिस्टम में परमानेंट रहता है इफ़ेक्ट. ओके, तो इट्स अ परमानेंट इफ़ेक्ट एंड इंडक्टिव इफ़ेक्ट डिपेंड अपॉन अ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस. Electronegativity difference means any electronegativity difference means any electronegativity compound या group attached to the carbon, means कार्बन से कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड अटैच है तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट टू कार्बन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्स. वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और वो कार्बन जो हो जाता है वो इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो बिकॉज ऑफ अटैच ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, electronegativity and so that type of effect is a depend upon electronegativity difference, because कार्बन में यदि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव का ग्रुप अटैच है तो वो अपनी और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेगा, जिससे वहाँ पास कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, वहाँ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होगा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा. और इन केस कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से कम है. ओके, देन वो क्या करेगा, कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि बिकॉज कार्बन इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपेयर टू दैट कंपाउंड या ग्रुप. देन हियर इज़ अ प्लस या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, एंड सेकेंड एंड अदर थिंग इज़ अ इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सेचूरेट एंड अनसेचूरेट दोनों सिस्टम में काम करता है. सेचूरेटेड सिस्टम मीन्स जिनमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल नहीं होते हैं. ओके, तो दैट टाइप ऑफ अ सिस्टम इज़ अ सेचूरेटेड सिस्टम. एंड अनसेचूरेटेड सिस्टम मीन्स जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये अवेलेबल होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ अ सिस्टम इज़ अ अनसेचूरेटेड सिस्टम. इट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट इन अ बोथ सिस्टम, मीन्स सेचूरेट एंड अनसेचूरेट. यहाँ कोई कंडीशंस नहीं है कि ये केवल सेचूरेट में ही होगा या फिर केवल अनसेचूरेटेड में होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मेसोमेरिक इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट सेचूरेटेड सिस्टम में नहीं हो सकता, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए अनसेचूरेटेड सिस्टम इम्पॉर्टेंट है. विदाउट अनसेचूरेटेड सिस्टम आप मेसोमेरिक इफेक्ट को शो नहीं कर सकते. ओके, बट इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दोनों सिस्टम में इक्वल होता है, वो दोनों सिस्टम में काम करता है, सेचूरेटेड में भी और अनसेचूरेटेड में भी उसका इफेक्ट दोनों सिस्टम पे होता है. और सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू इंडक्टिव इफेक्ट, इट्स अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट. इट मीन्स कि ये जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंड होता है. मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल आर्थो, पैरा या मेटा,
we are all of a chemistry student, then we are known about artho, meta and para, because this lecture is only related to examination point of view, and it's a very fundamental and basic knowledge of a chemistry, what is a artho and what is a para and what is a meta position. So we know very well what is a artho, para and meta position. Okay, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफ़ेक्ट मीन्स ये डिस्टेंस पे डिपेंड होता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड डिस्टेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, ट्राई टू एक्सप्लेन. दिस इज़ अ बेंजीन रिंग. ओके, not it's a good image, I know, but for your understanding I will try to explain. Okay, here is in this position and this position, it's a artho position. Okay, and it's a meta position, and any compound attached to in this below, and this is a para position. Okay, then in this position any electronegative atom or group attached to in this position means artho position, and carbon is here, then distance is a artho. Here the distance to this point is a low compared to distance this point to this point, means आर्थो की डिस्टेंस कार्बन से कम है, ये आपकी पैरा की डिस्टेंस है. कार्बन से इधर कोई भी ग्रुप अटैच है पैरा, इट्स अ मेटा पोजीशन पे, तो ये जो आपका ग्रुप है उसकी डिस्टेंस आर्थो के कंपेरिजन में ज़्यादा है. ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यदि आपका लगेगा तो यहाँ पास आपका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. मीन्स डिस्टेंस जितनी हाई होती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, और डिस्टेंस जितनी कम होगी इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है इट इज़ डिपेंड ऑन, इट्स अ डिस्टेंस डिपेंडेंट. ओके, मीन्स डिस्टेंस पे डिपेंड होता है. जैसे आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट इज़ नॉट अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट्स अ इंडिपेंडेंट. वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है. ओके, बट आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है. तो ये इस तरीके से ये आपकी बेंजीन रिंग है और ये आपके डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है. ठीक है, ये परमानेंट इफेक्ट है, मीन्स ये सिस्टम पे हमेशा रहता है, ये कभी भी हटता नहीं है. तो इट्स अ परमानेंट इफेक्ट. जैसे आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज़ नॉट अ परमानेंट इफेक्ट, वो रिएजेंट के रोल के अकॉर्डिंग प्ले होता है. ओके, जैसा रिएजेंट होगा, जिस तरह का रोल होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है अप्लाई होता है. बट इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये सिस्टम पे हमेशा होता है. ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा. अब देखिए, हेयर इज़ अ इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का होता है. एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, सेकेंड इज़ अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स डोनेट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अ कार्बन that group. Okay, for example it's a electron, that type of a group is a electron donating group. Okay, this is a electron donating group. Okay, and this is also electron donating group. Why? Because here is a oxygen have a negative charge, and because of a negative charge oxygen have a high electron density, and because of a high electron density oxygen transfer to its electron towards a carbon. Okay, इन केस यहाँ पास ऑक्सीजन से कोई भी कार्बन अटैच होगा तो वो ऑक्सीजन के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और वो बिकॉज ऑफ अ निगेटिव चार्ज, इससे निगेटिव चार्ज अटैच है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन केस दैट टाइप ऑफ अ ग्रुप अटैच टू कार्बन. ओके, तो यदि ये वाला ग्रुप कार्बन से अटैच होता है तो वो कौन सा शो करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है. ठीक है,
और इन केस कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इट मीन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कंपेयर टू कार्बन। कार्बन के कंपेयर में कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है सेंट्रल कार्बन से, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट कार्बन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से कार्बन में क्या हो जाएगा, कार्बन में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी और उसके दूसरे ग्रुप में जिसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और दैट दिस टाइप ऑफ ग्रुप आर क्रिएट अ निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो बिकॉज ऑफ अटैचिंग ऑफ अ ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट इज अ फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन केस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम, then it's a positive inductive effect, and electron withdrawing group attached to the carbon atom then create a negative inductive effect. Okay, and in this through the example I will try to explain. Here see, this carbon attached to oxygen, and oxygen is a highly electronegative compared to carbon. Okay, and because of a highly electronegativity, oxygen attract carbon electron towards its. Okay, this oxygen is a highly electronegative compared to carbon, then oxygen attract carbon electron, but here is a see, in this oxygen have a negative charge. Okay, and because of a negative charge this oxygen have a highly electron density, इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है इस निगेटिव चार्ज के प्रेजेंस की वजह से, बिकॉज ये अपने निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे ये कार्बन जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल नहीं कन्वर्ट हो पाता। तो ये जो है इससे ये इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट तो हो गया, बट इसमें जो इसके इलेक्ट्रॉन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस कार्बन को ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, जिससे ये कार्बन जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता तो है पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है, जिससे यहाँ पास कौन सा इफेक्ट, यदि ऐसा कोई ग्रुप कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से ये वाला ग्रुप अटैच है, तो ये ग्रुप क्या करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करेगा, बिकॉज ये कार्बन जो है ये सेटिस्फाई है और ये कार्बन जो है ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ निगेटिव चार्ज ऑन अ ऑक्सीजन. Okay, but in this case oxygen not have any type of a negative charge. Okay, and second thing, oxygen attached to hydrogen, and hydrogen is not a highly electron density group. Okay, and because of attaching of a hydrogen, this oxygen is already a electron deficient, not have a electron density. Okay, then because of this oxygen, this carbon is because of attaching of this oxygen, carbon electron transfer towards this oxygen. Okay, and इसमें ट्रांसफ़र हो गए, एंड बिकॉज ऑफ अ ट्रांसफ़र ऑफ अ इलेक्ट्रॉन दिस कार्बन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, एंड this oxygen is also not satisfied that this carbon, because this oxygen not have a high electron density. ओके, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा नहीं है, तो ये इस कार्बन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, जिससे ये कार्बन जो है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा और बहुत ज़्यादा खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब ऐसा कोई ग्रुप आपके कार्बन से अटैच हो जाता है तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये कैसा, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस ग्रुप इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड दैट टाइप ऑफ अ ग्रुप क्रिएट अ negative inductive effect. Okay, and this group is a electron donating group, and that group create a positive inductive effect. Okay, तो understood कि which type of a phenomena. Okay, and next is the example. For example, here is a four type of and is that type of questions are will become in your exam. Okay, and in this case if what is a
in the minus inductive effect order. Okay, in this case, so here is a, it's a simple case, because here is a phosphorus, and phosphorus is a highly electronegative compared to carbon. In this position here is a attached to carbon. Okay, and the phosphorus is a highly electronegative, then phosphorus attract to carbon electron towards its, ओ कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो this phosphorus create a minus inductive effect. But here is a some type of other information is also. Phosphorus is attached to alkyl group. These group are a alkyl group. Okay, R is a represent for a alkyl group, and phosphorus is attached to 3 alkyl group. Okay, and alkyl group is related to अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को किसकी तरफ, फास्फोरस की तरफ क्या करेगा, फास्फोरस इनके ये अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो फास्फोरस है ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफिलिक तो ये होप कन्वर्ट है, बट ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके पास हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि इससे कितने 3 एल्किल ग्रुप अटैच हैं. ओ सो ये इट्स अ नॉट अ कन्वर्ट इनटू वेरी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस एटम. ओके, तो this phosphorus have a high electron density. So because of a presence of a high electron density, electronegative inductive effect of for this group is a very low. Oh, and for this group is a attached, phosphorus attached to only hydrogen. Okay, ये यहाँ पास हाइड्रोजन अटैच है दिस इस फास्फोरस से, और ये हाइड्रोजन जो है ना तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से जो ये फास्फोरस है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू कार्बन. एंड बिकॉज ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा कंपेयर टू दिस फास्फोरस, जिसकी वजह से यहाँ जो है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस ग्रुप. ओके, and here is a 2 alkyl group and here is a 1 alkyl group. So the direction या order of a inductive effect is this. यहाँ इस तरह का ऑर्डर होगा, और ये ऑर्डर ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ सारे रीजंस हैं, क्योंकि कार्बन जो है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है कंपेयर टू फास्फोरस. फास्फोरस इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपेयर टू कार्बन, एंड बिकॉज ऑफ अ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फास्फोरस अट्रैक्ट द कार्बन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट, एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट. जितना ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगी उतना ही ज़्यादा आपका इंडक्टिव इफ़ेक्ट होगा, निगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है. अभी मैंने आपको पीछे ही बताया. यहाँ पास फास्फोरस जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू दिस फास्फोरस, जिस वजह से यहाँ पास माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू दिस फास्फोरस. और यहाँ 2 एल्किल ग्रुप है यहाँ, तो और यहाँ 1 एल्किल ग्रुप है, तो ये फास्फोरस कंपेयर टू दिस फास्फोरस हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, और आर्डर आपका ये हो जाएगा. लेकिन आपका यदि क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो यहाँ पास कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाती. आप वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट लगा के आप कौन सा ऑर्डर करेंगे, आप इसको राइट करेंगे. ओके, कि दिस डायरेक्शन इज़ अ राइट डायरेक्शन एंड दिस ऑर्डर इज़ अ राइट, बिकॉज यहाँ नाइट्रोजन इज अटैच टू एल्किल ग्रुप एंड एल्किल ग्रुप इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो this nitrogen have a high electron density, and because of a high electron density here is a negative inductive effect is a very less, and this nitrogen have a low electron density because this nitrogen attached to hydrogen group, and hydrogen group is not a electron donating or electron withdrawing group. So this nitrogen have a electron deficiency, and because of a electron deficiency this nitrogen is a the high negative inductive effect. Okay, but this order is not a correct order, it's a wrong order.
because of our last concept या previous concept, this order is not a correct order. Why? What is the reason of this order is not a correct order? तो इसका रीज़न ये है कि ये जो नाइट्रोजन है, अब आपने एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें तो पढ़ी होंगी। एस कैरेक्टर जो होता है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एस कैरेक्टर का मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में sp2 sp3 ये आपने पढ़ा होगा। sp मीन्स 50-50% बोथ है, s और p दोनों कैरेक्टर सिस्टम में 50-50% हैं। ओके, sp2 में s कैरेक्टर आपका p कैरेक्टर के कंपेरिजन में कम है क्योंकि 2 p बॉन्ड है। ओके, और एक आपका s बॉन्ड है, तो आपका s कैरेक्टर कम हो जाता है कंपेयर टू p, और sp3 में तो बिल्कुल भी कम हो जाता है। तो जहाँ sp बॉन्ड होता है, जहाँ s कैरेक्टर हाई होता है, वहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, s कैरेक्टर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। ओके, जिस सिस्टम में जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा उस सिस्टम में s कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, और जिस सिस्टम का बॉन्ड एंगल कम होगा उस बॉन्ड एंगल का मतलब होता है, जैसे आपका अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या बनता है ना, 109 पॉइंट समथिंग ऐसा बनता है, 120। जैसे आपका sp हो गया 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। ओके, तो ये बॉन्ड एंगल, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा s कैरेक्टर उतना ही हाई होगा, जितना कम होगा s कैरेक्टर उतना ही लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पास यही बॉन्ड एंगल ही रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? तो ये नाइट्रोजन जो है आपका, ये बहुत ही, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन जो है सेकेंड पीरियड मतलब 2p में आता है। इसका जवाब नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है उसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन जो होता है 2p होता है इसका। तो ये जो है बहुत ही छोटा है। ओके, जिसकी साइज़ छोटा होने की वजह से ये जो एल्किल ग्रुप है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने इसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जिससे यहाँ पास क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हाई हो जाती है। नाइट्रोजन ऑलरेडी बहुत छोटा ग्रुप है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाता है जिस पोजीशन में, और जिसकी वजह से रिपल्सन बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा एस कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के। ओके, तो सो हियर इज़ अ एस कैरेक्टर इज़ अ हाई, एंड बिकॉज ऑफ अ हाई एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल इज़ आल्सो हाई, एंड बिकॉज ऑफ अ हाई बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ आल्सो हाई ऑफ अ नाइट्रोजन, एंड बिकॉज ऑफ अ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दिस इज़ अ क्रिएट अ highly negative inductive effect. This system create a highly electron negative inductive effect. Okay, so this order is a right, and here is a electron repulsion is a very low because this nitrogen is attached to hydrogen group, and hydrogen group is a electron not an electron donating and not a electron withdrawing group, and because of that condition nitrogen have a less electron deficiency, and electron repulsion is also very less in this system, and because of a very less electron repulsion s character is also very less because angle is also very less between this group to this group, and because of a very less angle this group have a वेरी लेस इंडक्टिव इफ़ेक्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे वो सभी पे अप्लाई होगा। मींस जैसे आपका बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, ये सारे इस सिस्टम, ये सारे पे एलिमेंट्स पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो जब भी एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वाला बताया था, ये फास्फोरस है, ये सेकेंड पी का नहीं है। ओके,
ये फास्फोरस का साइज़ नाइट्रोजन के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हाई होती है, बट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि यहाँ नाइट्रोजन और ये एल्किल ग्रुप के बीच हो रहा है, जिससे कि यहाँ पास जो है आपका बॉन्ड एंगल ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, जिस वजह से आपका ये ऑर्डर जो है वो सही होता है। बट इन दिस केस यहाँ पास रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ अ वेरी लो साइज ऑफ अ नाइट्रोजन ग्रुप या सेकेंड पी एलिमेंट्स ग्रुप। So this order is a right for this group. तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, आपके सिंपल क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली मैनर से इसको करना है, ठीक, ओके। और मैंने इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस हमने कंप्लीट कर दिया है, जितना भी इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो सकती थी, अब जो मतलब मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मेन टॉपिक है। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट से होगी। ओके, थैंक यू।